around Uttar Pradesh with Akhilesh Yadav as he takes his caravan, his rath along the highway. This is the same highway where the Prime Minister was here inaugurating. Akhilesh Yadav is here now along with Om Prakash Rajbhar's ally as well. Akhilesh Yadav, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ बात कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री ने इस रैली का उद्घाटन किया, एक तरह से आप अपना खुद का उद्घाटन कर रहे हैं, बट हो गई रैली की उद्घाटन तो हो गई। क्या ये कम्पिटिटिव इनॉग्रेशन हो रहे हैं? ये तो बीजेपी मोदी गवर्नमेंट तो रैली इन्होंने कर दी इनॉग्रेट। ये समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट, ये भारतीय जनता पार्टी का विजन नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव में भी इस समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में नहीं कहा। अच्छा। ये जिस समय समाजवादी सरकार थी उसी समय तय किया गया था कि पूर्वांचल के इलाके को जोड़ने के लिए जितना अच्छा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाए, इससे बेहतर एक्सप्रेसवे यहाँ बनाएंगे। इसके किनारे मंडियाँ बने जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी बेहतर हो। ये सपना अगर किसी ने देखा था तो समाजवादियों ने सपना देखा था। तो इसीलिए ये क्राउड्स आए हैं, आपके पास। आप कह रहे हैं कि दिस वाज अ समाजवादी पार्टी आइडिया, बट क्राउड्स हैं। लेकिन अखिलेश, वाकई क्या आप बीजेपी को सीरियसली मानते हैं कि आप सीरियसली टक्कर दे पाएंगे बीजेपी को? बिकॉज लास्ट टाइम 300 सीट्स उनको मिल गए, 40% वोट शेयर, आप सिर्फ 50 से कम थे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इस गाजीपुर बॉर्डर से लेकर के और वो गाजीपुर का बॉर्डर, वहां तक भारतीय जनता पार्टी का सफाया इसलिए होगा कि इन्होंने किसानों के ऊपर जीप चला दी। कोई सोच सकता है कि किसानों की हत्या कर दी जाए जीप चढ़ा करके? उत्तर प्रदेश की जनता हाथरस की बेटी को नहीं भूले हैं, कस्टोडियल डेथ है, अपमानित हो रहे हैं लोग। लोगों के साथ जिस तरह का व्यवहार होना चाहिए था, इनकी जेब काटी जा रही है। डीजल पेट्रोल की जो कीमतें महंगी हुई हैं, क्या इनकी जेब नहीं काटी जा रही है? पिछले क्वार्टर में ONGC को लगभग 600 गुना मुनाफा हुआ। आखिरकार गरीब की जेब काट करके मुनाफा हो रहा है। लेकिन जो मोदी जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो दोबारा गुंडा राज होगा, अत्याचार होगा, बाहुबलियों का राज होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी को नहीं पता कि कल जो पैदल चलने वाले मुख्यमंत्री थे, कितने मुकदमे उनके ऊपर? क्या मुख्यमंत्री कोई देश का मुख्यमंत्री ऐसा होगा जिसने अपने मुकदमे वापस लिए हों? ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए हैं। और मैं आपको कह के जा रहा हूं कि इसी पूर्वांचल से, और इन्होंने दरवाजा खोला था बीजेपी का, इन्होंने बीजेपी का दरवाजा खोला था, यही दरवाजा बीजेपी का बंद करने जा रहे हैं। So on the Akhilesh Rath, we can see Akhilesh Yadav is here, of course, but also he has with him very important allies of the Samajwadi Party alliance. Om Prakash Rajbhar is here. He's a very important leader of the Rajbhar community. He's been earlier with the BJP, the NDA is crossed over. We can see there are other leaders here. बाकी भी important leaders हैं आपके साथ? नहीं, बहुत पार्टी के चौहान साहब, पार्टी के जितने जिम्मेदार नेता हैं, और ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ हैं, संजय चौहान जी हमारे साथ हैं, पूर्व मंत्री ओम प्रकाश जी हैं, सिकतुल्ला साहब विधायक रहे हैं, ये हमारे साथ हैं, वीरेंद्र हैं विधायक हैं, आशु मलिक हैं, और अगर आप पीछे केबिन में जाओगे तो जितने सीनियर लीडर बलिया के, गाजीपुर के, आपको सब हमारे साथ दिखाई देंगे। ये अलायंसेस इम्पोर्टेंट है, कितने इम्पोर्टेंट है ये जो गठबंधन जो आप बना रहे हैं, अलग अलग जो कम्युनिटीज जुड़ रहे हैं आपके साथ? जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी या जो हमारा संविधान कहता है कि सबका हक और सबका सम्मान हो, सबकी भागीदारी हो, समाजवादी पार्टी सबका सम्मान करेगी, सबका भागीदारी करेगी। और इनकी, हमारी और हमारे साथियों की सबकी मांग ये है कि जब इतनी बड़ी जनगणना हो रही है तो कि जातियों की, पिछड़ों की जनगणना क्यों नहीं हो रही? आखिरकार पिछड़ों की जनगणना क्यों नहीं है? जो ओबीसी सेंसस की जो बात हो रही है वो आपका मेन है। और ओम प्रकाश जी, ये बताइए कि क्या हुआ, मतलब किस वजह से आप तो एनडीए में थे, बीजेपी में थे, मंत्री भी रह चुके योगी आदित्यनाथ की सरकार में, अब आप यहाँ क्यों आ गए हैं? देखिए, पूरे देश पर गुजरातियों का कब्जा हो गया है। सीबीआई का चीफ गुजराती, ईडी का चीफ गुजराती, वित्त मंत्री गुजराती, गृह मंत्री गुजराती, प्रधानमंत्री गुजराती। और कल आपने देखा कि पूरे उत्तर प्रदेश को जलील कर दिया गया उद्घाटन के समय। मुख्यमंत्री का मतलब होता है कि पूरे प्रदेश की जनता ने चुना है
और कल उनको पैदल कर दिया। ये है गुजरातियों का खेल। और गुजराती नहीं चाहते कि इस देश में रहने वाले गरीब, कमजोर, वंचित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक को हक मिले। वो ये चाहते हैं कि इन लोगों को गुलाम बना लिया जाए। ये चाहते हैं कि ये हमारी बात माने और ये अपनी बात न करें। आज उठा के देखिए, जैसे देश में सबसे बड़ी बात जो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा, जातिवार जनगणना की है। आज उत्तर प्रदेश में 60 पैसा पर यूनिट बिजली खरीद की, ये ग्रामीण इलाके में 7 रुपया और शहर में 8 रुपया बेच रहे हैं। और जब हम वोट दे के सरकार बना रहे तो हमारे ऊपर बिजनेस क्यों? नहीं, तो जो आप कह रहे हैं कि गुजरातियों का कब्जा हो गया है, लेकिन आप तो उन्हीं के सरकार में थे। नहीं, मैं सरकार में था तो आपने देखा कि मैं जब गया तो मुझे मालूम हुआ ये गुजराती पूरे देश को गुलाम बनाना चाहते हैं, तो मैंने तुरंत अपना शुरू कर दिया उनके खिलाफ। पहली बार उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि एक मुख्यमंत्री से एक कैबिनेट मंत्री बराबर लड़ता रहा अपने हक अधिकार हिस्सेदारी के लिए। तो ये बराबर जो वंचित समाज है, जो पिछड़ा है, जो हक से अभी 75 साल की आजादी में कुछ नहीं मिला है, उसके लिए बराबर ओम प्रकाश राजभर संघर्ष करता रहा है। और आज बदलाव की स्थिति में प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। बदलाव में माननीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी फिट बैठी और भारतीय जनता पार्टी की विदाई करने के लिए हम लोगों ने एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया था। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आप गुजरातियों ने बीजेपी पे कब्जा कर लिया, जो कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ यादवों की पार्टी है, यादव मुस्लिम है और नहीं समाज है। देखिए, ये तो अगर ये बात कही जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी गुजरातियों की पार्टी हो गई तो उसमें भारत के लोग, यूपी के लोग क्यों? सवाल खड़ा होता है कि गुजरातियों के ऊपर अगर ये गुजराती लोग हैं। आप नहीं मानते कि जो अखिलेश जी जो समाजवादी पार्टी है वो सिर्फ यादव डोमिनेटेड है? नहीं 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 नहीं, देखिए इस देश में रहने वाले अहिर, गडेरी, कुलबी, कोयरी, भर, चमार, मुसर, धोबी, खट्टी, पासी, केवट, बिंद, मलाह, जुल्हा, दुनिया, अंसारी, शेख, सैयद, पठान, चौहान, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, लाला, गोंड, खरवार, भूमिहार, बिया, नाई, खंघार, आरा, कर्कबंसी, बंजारा, बहेलिया, ये जितने भी नाई, गोंड, पासवान लोग हैं, ये सबके लीडर हैं, एक जाति के लीडर नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बदनाम करते हैं कि लोग बदनाम होकर के हमारे साथ रहें। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि सारे समाजवादी पार्टी is trying to take everybody along, and this is actually a very interesting part of Akhilesh's strategy, where he's trying to stitch together a social coalition which goes beyond the traditional Muslim Yadav vote base of the Samajwadi Party, and whether he's able to expand that by pulling together all these smaller parties, these caste-based parties, is something that remains to be seen. बंद करने जा रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं तो ऐसा बयान क्यों आया था कि आप इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं? वो बयान तोड़ मरोड़ के लिखा गया था। अच्छा। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी तय करेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। आप लड़ रहे हैं चुनाव या नहीं? सीधा पार्टी तय करेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, अदरवाइज चुनाव लड़ूंगा पार्टी कहेगी तो। आप क्या चाहते हैं? नहीं, मैं क्या चाहता हूँ सवाल ये नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो। और जो अमित शाह ने कही कि भैया अगर समाजवादी पार्टी आएगी तो बीजेपी का है जैम, जनधन, आधार और मोबाइल, और समाजवादी पार्टी आएगी तो उनका एक अलग जैम होगा, जिन्ना होगा, आजम खान होगा, मुख्तार अंसारी होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए जे फॉर झूठ है, ए फॉर अहंकार है और एम फॉर महंगाई है। कम से कम झूठ, अहंकार और महंगाई पे भारतीय जनता पार्टी कब बात करेगी? आज देश में डीजल पेट्रोल की कीमत क्या है? नौकरियां नहीं है, खाद की बोरी से चोरी हो गई, डीएपी नहीं है। किसी भी किसान से आप पूछ ले, धान खड़ा है खेत में, क्या धान की कीमत मिली है? यहाँ पर कोई धान की कीमत क्या दे पाए हमारे गरीब किसान को? लेकिन तब भी जो आपने जिन्ना का कमेंट किया, आई नो आपने कई बार उसके बाद क्लैरिफाई किया, लेकिन क्या आप मानते हैं वो टैक्टिकल मिस्टेक था कि आपने जिन्ना को बाकी फ्रीडम फाइटर्स ने मेंशन किया, बीजेपी को मुद्दा मिल गया? देखिए, जो बात मैंने कही आपको आगे पीछे पूरी बात चलानी चाहिए और पूरा जानकारी करके फिर मुझसे सवाल करिए। नहीं, मैंने देखा आपका पूरा बयान। क्या है उस बयान में? बयान में आपने जहां तक मैंने देखा कहा कि कई लोगों का, आप अगर देख के आए ओके, तो मैंने आई हर्ड यू से कि आपने कहा कि कई सारे फ्रीडम फाइटर, सरदार पटेल, कई लोगों ने इकट्ठा ब्रिटिश को फाइट किया, उसमें आपने जिन्ना का भी नाम लिया। ठीक है, इसके बाद मैंने ये भी कहा कि सरदार पटेल वही हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की उस विचारधारा को पाबंदी लगाई थी जो देश को बांट रही थी। विचारधारा गांधी के ऊपर या गांधी की हत्या करने पर जिनके ऊपर
आरोप लग रहे थे, क्या उस विचारधारा पे बैन लगा था कि नहीं लगा था? वही विचारधारा आज जातियों धर्म में लड़ाने की कोशिश कर रही है। तो आप जिन्ना को फ्रीडम फाइटर मतलब उन्होंने ऐसा डिक्लेयर। सवाल वो नहीं है, आज सवाल ये है कि ये गरीब जनता बीजेपी को हटा रही है कि नहीं हटा रही है। नहीं, आप बताएं। ये जनता भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने जा रही है। क्या इस बात से आप थोड़े चिंतित हैं अखिलेश कि हाँ, क्या इस बात से चिंतित हैं कि क्राउड एनर्जी है लेकिन आप एक तरह से वन मैन आर्मी है? हाँ, राजभर जी वगैरह हैं, लेकिन जो बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस के साथ आप नहीं हैं, बीएसपी के साथ नहीं हैं, ये एक आपके लिए डिसएडवांटेज नहीं है? सवाल ये नहीं है, आज समाजवादी पार्टी ने क्षेत्रीय दल छोटे दलों को साथ जोड़ा है और यही जो रंग है, ये पीला रंग, ये लाल रंग, ये हरा रंग, ये नीला रंग, सब रंग को एक जोड़ दिया है। ये हमारा बहुरंग का इंद्रधनुष है, बहुरंगी इंद्रधनुष है, ये खुशहाली का गठबंधन है हमारा। प्रियंका गांधी जी से कोई बात हुई, कुछ तालमेल की, कुछ एनीथिंग? अभी कोई बातचीत नहीं है। लेकिन क्या यू थिंक देयर इज नो चांस ऑफ दैट? कांग्रेस से कोई गठबंधन समाजवादी पार्टी नहीं करेगी। और जयंत चौधरी आपसे भी मिल रहे हैं? बातचीत हो रही है। जयंत चौधरी आपसे भी मिल रहे हैं, प्रियंका गांधी के साथ भी मिले? वो बात पुरानी हो गई है और बहुत जल्दी उनके साथ भी गठबंधन तय होगा। लोकदल है आपके साथ? हाँ, बहुत जल्दी गठबंधन तय करेंगे। बट अभी तक अखिलेश यू हैव नॉट मेड एनी प्रोमिसेस, आपने अपना विजन सामने नहीं रखा है उत्तर प्रदेश के लिए, उसकी कोई खास वजह? ये विजन आप देश में बताओ, इससे अच्छा एक्सप्रेस वे कहीं देखा हो तो बता दो। और जो लोग उद्घाटन करके गए हैं, आप इसका पूरा अभी भी क्रेडिट ले रहे हैं। नहीं, सवाल क्रेडिट का नहीं है, आप तो इतने जर्नलिस्ट हैं और इतने अच्छे चैनल के जर्नलिस्ट हैं, तो आपको तो सच्चाई पता होनी चाहिए। और कम से कम आप सच्चाई की बात कर रहे हो तो ये बताइए ये विजन किसका है? ये विजन उनका नहीं है जो कल आए थे, ये विजन समाजवादियों का है। राजभर जी, आप अखिलेश के साथ हैं, वाकई आप मानते हैं कि बीजेपी का इतना बड़ा बाहुबली आर्मी है, अमित शाह है, मोदी हैं, सब हैं, 400 सीट 300 सीट में से 400 में से 300 जीत गए, तब भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने सबसे बड़ा अगर पावर है तो वोट का है। ये जो आई हुई भीड़, ये अभी आधी देख रहे हैं ना, अभी इसके बाद तूफान होगा। जिस दिन वोट की चोट होगी उस दिन मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे कोई हो, कोई टिक नहीं पाएगा। ये जनता है, जनता महंगाई की मार से, भ्रष्टाचार से, इनके आतंक से सब उठ चुकी है। So we are at Ghazipur. Let's talk to some people who come here for Akhilesh Yadav's rally. नमस्कार, आप सब यहीं गाजीपुर के ही हैं? लोकल गाजीपुर के, सब गाजीपुर के। सब गाजीपुर के? अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देव बोस है। देव बोस। देव बोस। राम प्रताप यादव। राम प्रताप यादव। पवन यादव। पवन यादव। दीपक यादव, दिल्ली विश्वविद्यालय। दीपक यादव, दिल्ली विश्वविद्यालय। अच्छा, तो ये बताइए कि इस बार क्या लग रहा है, चुनाव में क्या होने वाला है? बीजेपी और मोदी जी, योगी जी तो बहुत ताकत से उतरे हुए हैं यहाँ। देखिए, जिस तरह से देश की जनता और पूर्वांचल की जनता, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अंतर्गत जितने जिले आते हैं, पूर्वांचल की जनता जानती है कि एक्सप्रेसवे का 99% जमीन के अधिग्रहण आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के सत्ता शासन में हो गया था और यहाँ के किसानों को मुआवजा आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने अपने सरकार में दे दिया था। तो जो सरकार जमीन अधिग्रहण 90% कर चुकी थी, उन्होंने ही देश में पहली बार हवाई जहाज, लड़ाकू विमान उतारा। तो मोदी जी जिस चीज का श्रेय ले रहे हैं, जनता जानती है सच्चाई क्या है, लड़ाई सच्चाई बनाम झूठ की है। नहीं, लेकिन हाईवे तो मोदी जी सरकार, मोदी के सरकार ने तो कंप्लीट किया, उसको बनाया। कंप्लीट से मतलब नहीं है, उसमें 70% हो गया था काम। आजमगढ़ तक जमीन दे दी गई थी, किसानों की ले ली गई थी, पैसा भी दे दिया गया था। बीच में फैजाबाद अयोध्या का मामला अटका हुआ था, लेकिन मोदी जी केवल अपना नाम कर रहे हैं। आप ये बताइए, आप दिल्ली के रहने वाले हैं, आप दिल्ली में इतने साल से मोदी जी हैं, 2014 से हैं, क्यों नहीं बनवा दिए पहले? 2017 के बाद ही क्यों बनवाए? 17 में काम पूरा हो गया था, तब मोदी इनको 14 में ही बनवा देना चाहिए। जो बाकी नहीं, बाकी जो मोदी और योगी सरकार कह रही है हमने इतना कुछ लोगों के लिए किया है, उनको किस्त दी है, टॉयलेट बनाए हैं और क्या क्या नहीं किया है, सिलेंडर दिया है, उसके बारे में क्या? हमारी मुद्दा यही है कि जनता आज बेरोजगार है, यूथ है, नौजवान है, भर्तियों के लिए बेरोजगारी में तड़प रहा है इधर से उधर। ये गवर्नमेंट एक भी वैकेंसी नहीं लाई, न पूर्ण कर पाई। आज हमें ये लोग क्या करते हैं कि हमें धर्म के नाम पे और बेवजह के लोगों के विवाद में लोग फंसाते हैं।
हमें तो चुनाव इस मुद्दे पर लड़ना, विकास चाहिए हमें जो सारी इनकी सरकार की स्कीमें हैं उनका आपको कोई लाभ नहीं मिला। लाभ का मतलब नहीं, हमें तो यूथ है ना, हमें नौजवान है तो हमें भर्तियां चाहिए, लेकिन ये गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही इस मैटर पे। हम परेशान हैं। ये जनता दिल्ली विश्वविद्यालय पढ़ने चला जाएगा जब तक उसको बेसिक शिक्षा नहीं देंगे। उखाड़ फेंकना चाहती है सरकार को, एकदम परेशान है, त्रस्त है। लेकिन जो कहा जाता है कि जो पिछली बार समाजवादी की सरकार आई थी उसमें बहुत गुंडाई थी, दबंग लोग थे, आज गुंडों की जाति देखी जाती है। एक मिनट, आज गुंडों की जाति देखी जाती है। इतने बड़े बड़े ब्रिजेश सिंह से लेके बड़े बड़े माफिया ठाकुर हैं, आज इसके सरकार के विधायक बलात्कारी, इनको बलात्कार के आरोप है, तो इनको क्यों नहीं छोड़ा जाता? गुंडों के बारे में बताइए, जो कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में। देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा गुंडा मंत्री का बेटा है जो 69 किसानों पर गाड़ी से रौद दे रहा है। ब्रिजेश सिंह जेल में पंचायत लगा रहे हैं, यही बनारस में। उनका भतीजा है, वो विधायक है सैयद राजा से, कोई उस पर कानूनी कोई कुछ नहीं हुआ। अच्छा, आप कह रहे हैं जो लखीमपुर खेड़ी में जो हुआ उसकी बात कर रहे हैं? जी जी। अच्छा, तो आप कॉन्फिडेंट हैं कि गाजीपुर में 3 मर्डर बीजेपी हारने वाली है? पूरी तरह गाजीपुर में 3 मर्डर हो गया। एक मेदिनीपुर चौक जंगीपुर रास्ता क्या हुआ उसका? गुंडाराज यहाँ पे नहीं है। आश्वस्त है, एक हफ्ते के अंदर 3 मर्डर हुआ है। हमारे नेता ने की हत्या हुई जोगी के गांव में। हमारे नेता ने जो काम किया था उस काम के बिना पे हम लोग जा रहे चुनाव में, और हम डंके की चोट में कहना चाहते हैं, जब से अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी में एक भी गुंडा और माफिया नहीं है। सारे गुंडा माफियाओं का घर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी का। नहीं, वो हम देख भी रहे हैं, यहाँ पे कैमरा दिखाएगा तो ये जो लास्ट टाइम लैपटॉप वगैरह दिए थे उस सबके पिक्चर हैं। लेकिन मेरा ये पूछना है कि अगर अखिलेश यादव ने पिछली बार इतना अच्छा काम किया था तो इतनी बुरी तरह से हार क्यों गए? मतलब लोगों को कुछ ना कुछ तो दिक्कत लगी, कुछ तो प्रॉब्लम तो हुआ होगा। देखिए, ये जनता का फैसला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आप देखा ही होगा कि किस स्तर से उन्होंने जमीन स्तर से लेके हर जाति वर्ग के लोगों को सम्मान देने का काम किया। तो हार क्यों गए फिर 2017 में इतनी बुरी तरह से? क्योंकि जनता से कुछ भूल हुई, जो कि इन्होंने बड़ा सपना इन्होंने दिखाया, बड़ा सपना। अब पब्लिक आ जा चुकी है। अब क्या बोल रहे हैं? मंदिर मस्जिद कब्रिस्तान शमशान बोले थे प्रधानमंत्री जी आके। बताइए, प्रधानमंत्री जी, एक प्रधानमंत्री जी है जो पढ़ा लिखा युवा जो सिडनी से पढ़ के आया है, वो जब काम किया। अच्छा बताइए, 108 एम्बुलेंस गांव में दिखती है। अगर दोबारा वो हिंदू मुस्लिम कर देते हैं, शमशान कब्रिस्तान करते हैं, फिर सर आपने बताया कि समाजवादी सरकार क्यों चली गई? अगर काम करे, आपने एक सवाल किया कि समाजवादी सरकार क्यों चली गई, तो पिछले 70 साल से केंद्र में बीजेपी क्यों नहीं आई? उसको भी तो आना चाहिए। 70 साल से बीजेपी क्यों नहीं? मैं नहीं कह रहा हूं कि वो पार्टी बहुत बेहतर थी, लेकिन बीजेपी को भी तो आना चाहिए। भूटान हमसे पेट्रोल खरीदता है, हमसे सस्ता है, लेकिन हमारे देश से खरीदता है। हमारे यहाँ पेट्रोल महंगा है। कौन सा रणनीति है सर? ये गवर्नमेंट यही नेपाल के बॉर्डर पर के लोग नेपाल में जाते हैं पेट्रोल लेने, ओके, जबकि वो हमसे गरीब देश है। ऑलराइट, तो वेरी कॉन्फिडेंट, बहुत बढ़िया confident supporters of Samajwadi Party here at the Akhilesh Yadav Roadshow. आखिरी सवाल अखिलेश, आपसे आखिरी सवाल पूछना है कि आप अभी इलेक्शन में उतर गए हैं, इतने सारा क्राउड्स हैं, अभी भी आपने वैक्सीन नहीं लिया, आपको रिस्क नहीं लग रहा है? मुझे हो चुका है कोरोना, और कई स्टडीज ये कहती हैं कि जिनको हो चुका है बहुत जल्दी उनको नहीं होने वाला। नहीं, लेकिन कई लोगों को दोबारा भी हो रहा है। जिन्होंने वैक्सीन ले ली उनको भी दोबारा हो रहा है। तब भी लेकिन वैक्सीन से रिस्क तो कम होता है। मुझे हो चुका है। जो कई स्टडीज ये कहती हैं कि जिनको एक बार कोरोना हो गया है उनको इतना सीवियर कोरोना नहीं होगा। आप लेकिन नहीं लेंगे क्या? आपको कोरोना हुआ, आपने वैक्सीन ली, क्या वैक्सीन लगने वालों को कोरोना नहीं हो रहा है? और मैंने कहा कि जिस दिन जो सर्टिफिकेट मिल रहा है उसमें भारत का झंडा लग जाएगा, उसी दिन का मैं वैक्सीन ले लूंगा। जिस दिन भारत का झंडा उस सर्टिफिकेट में लग जाएगा, जो सर्टिफिकेट सबको मिल रहा है। क्या मोदी जी का चेहरा नहीं होना चाहिए उसमें? क्या दुनिया में किसी देश ने सर्टिफिकेट पे अपने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की तस्वीर लगाई है? क्या अमेरिका ने लगाई? क्या यूरोप में लगी? क्या बगल के चीन में लगी? क्या रशिया में लगी? मान गए, लग भी गई और उस पर चर्चा भी हो सकती है, लेकिन एक
रिस्क नहीं है आपको, पर्सनली रिस्क और सिंबल जो सिग्नल भी जा रहा है पब्लिक में। क्या आप क्या उस बात को भी आप नकार देंगे कि जिन लोगों को एक बार कोरोना हो गया है उनको रिस्क कम है? नहीं, मैं वो बात नकार नहीं रहा हूँ, नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि लेकिन साइंस ये बताता है कि वैक्सीन से कोरोना का रिस्क कम होता है, रिपीट का भी रिस्क कम होता है। साइंस के लोग बता रहे हैं कि जिनको कोरोना हो गया उनको रिस्क कम है, और फिर वैक्सीन लगने के बाद भी बहुत सारे लोगों को कोरोना हो रहा है। तो इसीलिए इस वक्त आप इलेक्शन में उतर रहे हैं विदाउट अ वैक्सीन। वैक्सीन नहीं, बात ये कि इस तरह का विकास होगा यूपी का कि नहीं होगा। मुझे खुशी है इस बात की कि मैं कम से कम देश को इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे चुका। वो बहुत अच्छा। आप तो थोड़ा समझाइए अखिलेश जी को वैक्सीन ले ले। चलिए, इस बार वोट की वैक्सीन लगने जा रही है बीजेपी को। वोट की वैक्सीन लगने जा रही है बीजेपी को। सो दैट वाज अखिलेश यादव देयर। Sounds confident, has still not got himself vaccinated, but says that the BJP will get the vote ki vaccine. Let's see how the Akhilesh road show rolls on now through this election and whether he will be able to pose a serious challenge to the BJP. With camera person Xavier Thomas, Srinivasan Jain for Reality Check NDTV here at the Purvanchal Expressway.